जी हाँ मित्रों, तो यूपीएससी की परीक्षा में सबसे ज़्यादा अंडररेटेड बुक कौन सी है? देखिए, ये जो बाबू सोना ऑडियंस है, इनका तो आप जानते हैं कि इनको कोई सीधी-सादी सलाह या सीधी-सादी किताब दे, तो इनको मज़ा नहीं आता। इनको रोज़ उठ के कोई नया झुनझुना चाहिए कि आज हमको नया सीक्रेट मटीरियल, सीक्रेट पीडीएफ फाइल चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगा एक ऐसी बुक, जो डबल स्कूप कोन की तरह है कि उसमें वैनिला का भी मज़ा और चॉकलेट का भी मज़ा। इकोनॉमी के भी प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं और ज्योग्राफी के भी प्रश्न उसी किताब से यूपीएससी में पूछे जाते हैं। 2 इन 1 है और इसका भाव भी एकदम सस्ता है, 75 में शायद पिज़्ज़ा भी नहीं मिलता होगा। अब ऐसी ये कौन सी किताब है? द आंसर इज़ दिस वन, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। देखिए, मेन तकलीफ क्या है कि ये जो एनसीईआरटी की क्लास 11-12 की जो ज्योग्राफी बुक्स आती हैं, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी तो लोग बहुत चाव से पढ़ते हैं, रटते हैं, लेकिन इसको काफ़ी नज़रअंदाज करते हैं। इसको मतलब देखते ही नहीं या ऊपर-ऊपर से देखते हैं, ये तो कुछ काम का नहीं है। लेकिन मैं अभी आपको साबित करूँगा कि कैसे ये बुक आपको काफ़ी हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है जब आप यूपीएससी की अलग-अलग परीक्षा, चाहे सिविल सर्विस है, सीडीएस, सीएपीएफ, ईपीएफओ, इंजीनियरिंग सर्विस, हर एक में ये बहुत उपयोगी कैसे है। क्यों इसको प्रिंटेड स्वरूप में खरीदा जाए पीडीएफ की जगह। तीसरा, इसमें भी अभी आजकल थोड़ा टफ पूछ रहे हैं, वो मामला क्या है, और इस किताब के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं। तो वन बाय वन वी विल सी दिस। ये जो इसका दूसरा चैप्टर है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, यहाँ से भी कुछ प्रश्न सीधे सीधे आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि जो माइग्रेशन होता है, लोग विस्थापन करते हैं, उसके क्या कारण हैं। पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स, सीधे सीधे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। दूसरा, यहाँ पर ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है, यानी कि कैसे लोग पहले ज़्यादा मरते हैं, बच्चे भी ज़्यादा पैदा होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लोग मरते भी कम हैं और बच्चे भी कम पैदा होते हैं। तो ये जो इधर ग्राफ दिया है, इसका भी इंटरप्रिटेशन अलग अलग परीक्षाओं में यूपीएससी ने पूछा है। इकोनॉमी और उसमें भी ह्यूमन डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इनका जो चैप्टर है ह्यूमन डेवलपमेंट, काफ़ी उपयोगी। इसमें से भी सीधे सीधे प्रश्न आए हैं। ये जो इधर सब डेफिनेशंस दी गई हैं कि सबसे पहले एचडीआई कंसेप्ट किसने दिया, तो पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट महबूबुल हक ने दिया। सीधा सीधा प्रश्न एक बार पूछा था एक आध परीक्षा में। दूसरा, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके भी 4 पिलर्स हैं। अब ये 4 पिलर्स जो इधर दिए हैं आपको ऐसे ही रटने हैं। सीधा सीधा इधर से प्रश्न पूछा कि ये बताओ। इस चैप्टर में ह्यूमन डेवलपमेंट के अलग अलग अप्रोच भी बताए गए हैं। ये अप्रोच भी काम के हैं, इसमें से भी सीधे सीधे प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं। अब प्रश्न इसे क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है? अब समझिए, ज्योग्राफी के नाम पे इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी 3 चीज़ करनी है। अब लोगों को गलतफहमी ये हो गई है कि ये जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक है, इसके अंदर ज़्यादातर तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की और इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बातें। तो ये सोचते हैं कि ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में तो सिर्फ नक्शे यानी मैप्स और प्लेसेस इन न्यूज़ पूछे जाते हैं, इसलिए ये बिल्कुल काम की नहीं है। या ऊपर ऊपर से एक बार देख ले इसको, वो इतना इज्जत और प्यार नहीं देते। तो किताब तो काफ़ी उपयोगी है, लेकिन आप जानते हैं कि जो आजकल यूपीएससी एस्पायरेंट्स एग्ज़ाम पास करने से पहले ही खुद को कलेक्टर समझ लेते हैं। तो उन्होंने अगर एक डिसीजन ले लिया तो उसे वो अपना प्रतिष्ठा का मुद्दा बना देते हैं कि बस ये किताब जितनी महंगी है, जाड़ी है, तो मुझे यही देखनी है, भले इसमें से प्रश्न आते हो नहीं आते हो। पीवाईक्यू एनालिसिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस हम नहीं करेंगे। तो उनको ये सब सलाह सर के ऊपर पानी है। जस्ट लाइक ये बाबू सोनों को बोला जाए कि भाई तुम ये गलत कैरेक्टर के प्रेम में पड़ गए हो, और माँ बाप और मित्र जो सलाह दें कि भाई पढ़ाई में ध्यान दो, आपकी ये उम्र नहीं है ये सब में पढ़ने की, पर वो उसको प्रतिष्ठा का मुद्दा बना देंगे कि मैंने अपना जीवन साथी चुन लिया तो तुम कैसे बोल सकते हो। तो प्रतिष्ठा का मुद्दा किसी चीज़ को ना बनाइए, ज़रूरत के हिसाब से आप अपडेट करिए अपने आप को। और इसी तरह यूपीएससी एग्ज़ाम में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और उस हिसाब से हमें किन चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्या गलतियों से बचना है, ऐसा एक पूरा प्रतिष्ठा कार्यक्रम 10 तारीख को शाम 7 बजे होगा। अनअकैडमी का ये इवेंट आप फ्री में लाइव में यूट्यूब पर देख सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। ये जो इनका चैप्टर है टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़, इसका ये चार्ट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें से भी सीधे सीधे प्रश्न निकले हैं कि देखिए, जैसे ये क्वाटरनरी सर्विसेज में आता है इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विस, रिसर्च डेवलपमेंट, और टर्शरी के अंदर बाकी सारी चीज़ें जैसे सर्विसेज, रिटेल, बराबर ये सब चीज़ें आती हैं। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे गए हैं।
इवन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी उपयोगी चीज़ें यहाँ से हैं। ये जो इंटरनेशनल ट्रेड का चैप्टर है उसमें आप पाएंगे ये जो WTO के बारे में पूरे पैराग्राफ से सीधे सीधे इधर से प्रश्न उठा के उन्होंने पूछे हैं। ये जो लास्ट पेज है यहाँ पर आपको पाएंगे टाइप्स ऑफ पोर्ट्स। ये जो टाइप्स ऑफ पोर्ट्स इधर दिए हैं दे आर क्वाइट यूजफुल। हाँ तो मित्रों, इसका भी ये जो चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड और उसमें पोर्ट्स के बारे में जो दिया है, काफ़ी जनरल नॉलेज पूछा जाता है। लेकिन आप पाएंगे आजकल डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी बढ़ रहा है हर एक परीक्षा में। जैसे कि 2020 में मतलब लगभग 4 साल पहले क्या पूछा कि सिंगापुर पोर्ट ऑफ कॉल इसका क्या मतलब, और ABCD 4 ऑप्शन आपको दिए। मतलब आपको एक फैक्ट रट के जानी थी और आपका एक जवाब सॉल्व होता था। अभी इसी चैप्टर के अंदर से इस बार पूछा तो CDS की ये 2024 की लास्ट एग्ज़ाम जो हुई, 3 स्टेटमेंट दिए कि सिंगापुर ये काम करता है, कारवार ये काम करता है, डोवर ये काम करता है। और ये सब कुछ इसमें दिया तो है, पर आप समझो 3 जनरल नॉलेज के फैक्ट आप रट के जाओ तब जाके आपका एक आंसर बन रहा है। तो पहले से ज़्यादा प्रश्नों का स्तर जटिल हो रहा है। मित्रों, अगर कोई किताब सच में काफ़ी उपयोगी है तो मेरी सलाह है कि उसकी PDF की जगह आप उसकी प्रिंटेड वर्जन आप यूज़ करो। PDF में तकलीफ़ क्या है कि PDF आप स्क्रीन पे देखते हैं तो एक तो वैसे हम उसे व्हाट्सएप की तरह ऐसा जल्दी जल्दी स्क्रॉल कर देते हैं। एज अ रिजल्ट बहुत सारे फैक्ट्स मिस हो जाते हैं, फिर भी हमको लगता है हमने किताब पढ़ ली। लेकिन जो छोटे छोटे फैक्ट्स पूछे जा रहे हैं आपको आराम से उसको देखने होंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप बुक को पढ़ो प्रिंटेड फॉर्म में, और फिर बाजू में ही ज़रूरत के हिसाब से आप उसमें सब हाईलाइट कर दो जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगे। बाजू में मार्जिन में आप कुछ नोट्स बना सकते हो, फिर इसको और 2-3 बार पढ़ो। देखिए, किताब है तो किताब की खुद की ज्योग्राफी है। इसके शुरुआत में ये चैप्टर थे, अंत में ये चैप्टर थे, अंत में ये ग्लॉसरी था। तो व्हेन यू हैव अ फिजिकल बुक आपको वो फील मिलती है और उसके चलते भी याद रखने में मदद मिलती है। PDF तो इतने सारे होते हैं, हम खुद भी उसको इतना सीरियसली लेते नहीं, फिर क्या ये भी देख लेंगे वो भी देख लेंगे। तो जब भी इसको पढ़ रहे हो, मोबाइल टैबलेट सब कुछ एक बाजू रखो, टेबल एकदम खाली होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, और सिर्फ ये किताब आपके पास होनी चाहिए। ज़रूरत पड़े तो कोई कोरे कागज़ या नोट्स आप उसमें बनाओ, हाइलाइटर पेन और पेन हो, दैट्स इट। मैक्सिमम खींच के एक स्कूल एटलास बुक साथ में रखा जाए कि नक्शे में देख ले कौन सी जगह किधर दी है। देखिए, एग्ज़ाम जब होगी तो कोचिंग वालों का तो क्या है, वो तो बोल रहे हैं हाँ ये किताब में दिया था, हमने बोला था, हमने तो पढ़ाया था। आपको याद रहा कि नहीं? तो याद ऐसे ही रहता है। व्हाट्सएप मैसेज की तरह सब कुछ आप स्क्रॉल करेंगे, इट विल नॉट हेल्प यू। यार आगे बढ़ते हैं। इवन किताब के अंत में जो ग्लॉसरी दी गई है, लास्ट पेज इसमें जो होती है, इसमें से भी प्रश्न आते हैं। फॉर एग्जांपल इधर आपको देखेंगे ट्रक फार्मिंग दिया है और इसका सीधा सीधा उन्होंने उठाकर सवाल EPFO परीक्षा में पूछा था, ये ट्रक फार्मिंग में से। तो मित्रों, आखिर में मैं फिर से याद दिलाऊं, ये जो प्रतिष्ठा कार्यक्रम है इसको आप मिस ना करें। 10 तारीख को शाम 7 बजे होगा। फ्री लाइव इवेंट है, यूट्यूब पर देख सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नोटिफाई बटन ज़रूर दबाएं। लेट्स क्रैक इट। An Academy. Let's crack it.